कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को मुख्य आरोपी संजय राय को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान सोमवार 20 जनवरी को किया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी संजय राय ने कहा कि मुझे इस मामले में फंसाया गया है, मैंने ये काम नहीं किया। जिन्होंने ये काम किया उन्हें जाने दिया गया। एक आईपीएस इसमें शामिल है। मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ और अगर मैंने अपराध किया होता तो ये ऑटोमेटिक अपने आप से टूट जाती। बता दें, अदालत ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया है। सीबीआई ने आरोपी संजय राय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। वहीं संजय की बड़ी बहन ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती देने की कोई योजना नहीं है। अदालत के इस फैसले के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि संजय राय इस मामले में शामिल था। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी संजय का डीएनए मिला था। रॉय को भारत न्याय संहिता अधिनियम की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया। दूसरा मुख्य बिंदु है अधिकतम सजा फांसी। जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा फांसी दी जा सकती है, कम से कम सजा आजीवन कारावास होगी। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, दोषी संजय को बोलने का मौका। जब दोषी संजय ने कहा कि उसे इस केस में फंसाया जा रहा है, इसके बाद जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा कि सजा सुनाए जाने से पहले उसे बोलने का मौका मिलेगा। बता दें, आरजीकर रेप मर्डर केस निचली अदालत के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाओं के साथ पीड़ित के माता पिता ने भी याचिका दायर की थी। इनमें कोलकाता पुलिस पर अविश्वास जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने 13 अगस्त को मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वहीं देश भर में डॉक्टरों के प्रदर्शन और हड़ताल के बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्शन लिया था, यानी कि सो मोटो। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सिक्योरिटी की कमी पर चिंता जताई थी। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। सीबीआई ने 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि सियालदह कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हो रही है। उस समय 81 में से 43 गवाहों से पूछताछ हो चुकी थी। बता दें, आरजीकर हॉस्पिटल में 8 से 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश यानी शव सेमिनार हॉल में मिला था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय राय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं। इस मामले में टास्क फोर्स ने जांच शुरू होने के 6 घंटे के भीतर ही दोषी संजय राय को अरेस्ट किया था। सीसीटीवी के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। ये दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया था। संजय की जीन्स और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया था। संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे, वे उसे 24 से 48 घंटे के दौरान लगे थे। ये ब्लंट फोर्स इंजरी हो सकती है जो पीड़ित से अपने बचाव के दौरान हुई होगी। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही। आरोपी संजय राय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दे दी। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दी गई। इससे पहले सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए। संजय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। इनमें आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड शामिल थे। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर संजय राय को एकमात्र आरोपी बताया था। एजेंसी ने बताया था कि ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ था। चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन शामिल रही। यह भी कहा गया कि पीड़ित के शरीर से मिला सीमन सैंपल और खून आरोपी से मैच हुआ। वहीं क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फोरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हुए। संजय का ईयरफोन मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था, इसे भी अहम सबूत माना गया। इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए कोर्ट ने संजय राय को दोषी ठहराया है, जिसकी सजा पर 20 जनवरी को फैसला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।